दिन अम्बाला में सर्वधर्म के लोगों ने मिलकर स्थानीय भाजपा विधायक असीम गोयल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और उनके द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने का विरोध किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भाजपा विधायक असीम गोयल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चवानके के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे थे और बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी इस शपथ में कुछ गलत नहीं था, ये तो शिवाजी महाराज के समय से चली आ रही है। मतलब ये कि उन्होंने अपनी शपथ को पुरजोर तरीके से डिफेंड भी किया था। असीम गोयल की इसी शपथ के खिलाफ बीते दिन अम्बाला के विभिन्न धार्मिक संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर असीम गोयल का विरोध किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? आज अम्बाला के विधायक ने जो पिछले दिन बयान दिया था, भड़काऊ बयान, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला, यही नहीं बलिदान लेंगे भी बलिदान देंगे भी वाला बयान, और सब में इस बात को लेके चिंता है। सभी वर्ग आज दूसरी बार जा रहे हैं। पहली बार मंजी साहब में कंप्लेंट दी गई, अब आज SP अम्बाला के पास रोस मार्च, विशाल रोस मार्च लेके जा रहे हैं कंप्लेंट देने के लिए। पर वो कह चुके हैं कि जो है वो मैं किसी समुदाय की बात करनी नहीं कर रहा, कुछ किसी की पूजा पद्धति पर सवाल नहीं उठा रहा। वो बयान सभी को पता है, वो बयान भी जैसा पहला था वैसे बयान है। अगर वो ठीक बयान देता तो आज आ जाता पब्लिक में सफाई ले, क्या ठीक है क्या गलत है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक जिम्मेवार व्यक्ति विधायक अगर ऐसे बयान देने तो इस्तीफा दे दे, फिर कर ले। विधायक सबका साझा होता है और उसने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, भड़काने वाला बयान दिया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से और सुरेंद्र जोन नाम है मेरा, अम्बाड़ा शहर से। और हमारे जो अम्बाड़े के अंदर जो विधायक की तरफ से बयान और कुछ लोगों के द्वारा बयान दिया गया कुछ संविधान के खिलाफ, तो हमारे भाईचारे को तोड़ने के खिलाफ है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई आपस में, और हम आपस में एक मेल जोल रखकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो हमारे प्रेम को आपस में तोड़ने के लिए कुछ लोगों तत्वों के द्वारा साजिश रची जा रही है, तो हम इसके खिलाफ हैं। और संविधान के विरुद्ध में कुछ बातें बोली गई हैं, तो हम सब इसके खिलाफ हैं। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है इस बोले जाने पर कार्रवाई की जाए, जो बयानबाजी हुई है कुछ समय पहले, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, पर्चा हो, तो हम SP साहब से यही गुहार करते हैं। विरोध होने के बाद भाजपा विधायक असीम गोयल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हर देश की एक संस्कृति और संस्कार होते हैं, वैसे ही भारत की संस्कृति और संस्कार हिंदुत्व से प्रेरित है, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता। देखिए, मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार से संस्कार और संस्कृति होती है, हर एक देश का एक संस्कार और संस्कृति होती है। जो हमारे संसार के अंदर इस्लामिक राष्ट्र हैं, क्योंकि उनका जो संस्कार और संस्कृति है इस्लाम से प्रेरित है, इसलिए उनको इस्लामिक राष्ट्र कहा गया। लेकिन वहाँ पे हिंदू भी रह सकता है और अंग्रेज भी रहते हैं, PR भी लेकर रहते हैं। और इसी प्रकार जो कैथोलिक राष्ट्र हैं, वहाँ पर भी सारे धर्मों के लोग, मजहब के, रिलीजन संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन क्योंकि उनका संस्कार प्रेरित है कैथोलिक उससे, तो हमने कहा कि 100 करोड़ लोगों का, हिंदुओं का एक ही राष्ट्र है पूरे संसार में। जब हमारी भावना, हमारा दर्शन, हमारे देश की जो आत्मा है, संस्कार है, संस्कृति है, वो हिंदुत्व से प्रेरित है, हमारा नाम हिंदुस्तान है देश का, तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता। हमने किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ, उसके पूजा पद्धति के खिलाफ, उसके रहने के खिलाफ कोई बात नहीं कही। मैंने तो केवल ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि सर्वधर्म के लोगों द्वारा विधायक के खिलाफ दी गई शिकायत की जांच DSP द्वारा की जा रही है और प्रशासन इस मामले को समझने के लिए कानूनी मदद भी ले रहा है। उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला के कुछ संगठनों जो कि अलग अलग वर्गों से संबंध रखते हैं, उन द्वारा एक हमारे पास पहले कंप्लेंट दी गई थी जो लोकल MLA हैं उनके खिलाफ। कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी हिंदू राष्ट्र के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग उन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी थी, जिसकी जांच पड़ताल हमारे लोकल DSP साहब के द्वारा की गई
और उसके ऊपर हमने कुछ, क्योंकि उसके अंदर कुछ कानूनी सवाल अड़चने थी, तो इसलिए हमने एक बारी डीए का ओपिनियन लेने का फैसला लिया। अभी वो हमने डीए ऑफिस के अंदर कंप्लेंट भेज रखी है। अभी हम एक बार डीए साहब से आज मैं पर्सनली तौर पे एक बार बात करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी उसका जो भी लीगल ओपिनियन बनता है वो हमारे को बताएं, ताकि उसी हिसाब से आगे उचित कार्रवाई की जा सके। सर, जो सुदर्शन टीवी वाले हैं वो पहले भी कई जगह इस तरीके के विवादों में रहे हैं, तो आपने उनकी वो बैकग्राउंड भी चेक करी होगी, उसमें क्या आया सर? कहीं पर्चे उसमें जो हमें पता लगा था कि उन्होंने कोई एक दिल्ली के अंदर उन्होंने ऐसे स्पीच दिया था जिसके ऊपर उनके कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमा जो केस है चल रहा है तो वो एग्जैक्टली पुलिस मैटर नहीं था, वो कोर्ट के अंदर उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो उसकी अभी इन्होंने भी कुछ हमारे संज्ञान में नई चीज़ें लेकर आए हैं, उसका भी हम एक बारी जांच